देखिए गोरखपुर नगर निगम से ये बड़ी खबर है जहां बीजेपी के मंगलेश श्रीवास्तव इस वक्त आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के मंगलेश श्रीवास्तव आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की काजल निषाद इस वक्त पीछे चल रही हैं। गोरखपुर की सीट की लगातार हम बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है और ऐसे में वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। 35,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो गोरखपुर नगर निगम की बात हम आपको बता रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद पीछे हैं। सीएम योगी का गृह जनपद भी भगवा के खाते में ही जाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। 35,000 वोटों से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। गोरखपुर नगर निगम से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लगातार। बीजेपी के मंगलेश श्रीवास्तव आगे चल रहे हैं इस वक्त। समाजवादी पार्टी की काजल निषाद को पीछे छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। सीएम योगी का गृह जनपद भी भगवा के खाते में फिलहाल जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि गिनती अभी लगातार जारी है। नतीजों के लिए थोड़ा और इंतजार हमें करना होगा। हालांकि इसके अलावा 3 नगर निगमों में नतीजे आ चुके हैं जहां पर तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। हरेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। हरेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने परचम लहराया। 40,000 से अधिक वोटों से जीत के तरफ बढ़ रहे हैं और 40,000 वोटों से पीछे जो है कि समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी काजल निषाद पीछे चल रही हैं। तो खास तौर से गोरखपुर में परचम लहराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बड़े पैमाने पर जहां पार्षदों ने झंडा बुलंद किया है, वहीं मेयर प्रत्याशी भी बस एक राउंड की गणना और रह गई है। उसके बाद उनको प्रमाण पत्र मिलने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अब एक राउंड की गिनती और रह गई है। लेकिन हरेंद्र, इसे क्या माना जाए कि एक तरफा जीत ही दर्ज की जा रही है बीजेपी की तरफ से गोरखपुर नगर निगम में? गोरखपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही गोरखपुर की जनता ने विकास के नाम पर, योगी आदित्यनाथ के नाम पर जो है कि वोट दिया है। और खास तौर से जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अधिक लगाव, अधिक प्रेम करती है, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को अपनी बहुमत गोरखपुर की जनता ने दे करके उनके सिर पर चेहरा सजाने का काम किया है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए हरेंद्र। तो आपको बता दें कि गोरखपुर नगर निगम में कहीं ना कहीं अभी इस वक्त भगवा के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले झांसी, अयोध्या और गाजियाबाद इससे पहले भगवा के खाते में जा चुका है। अलीगढ़ से की बड़ी खबर आ रही है। अलीगढ़ नगर निगम से ये बड़ी खबर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रशांत सिंघल आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जमीर उल्लाह इस वक्त पीछे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 83,229 वोट मिले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 53,000 कुछ वोट मिले हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता योगेंद्र जुड़ गए। योगेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास अलीगढ़ को लेकर? जो बीजेपी के प्रत्याशी उन्हें लगभग 83,229 वोट मिले हैं और जो इनके समाजवादी पार्टी के जमीरुल्लाह हैं इनको 53,453 वोट मिले हैं और बसपा के सलमान साहिब को करीब 22,000 के करीब वोट मिले हैं। इस तरीके से ये 29,000। योगेंद्र, अभी कितने राउंड की और गिनती बाकी रह गई है वहां पे? ये 22 राउंड की है, जिसमें से अभी तक जो ये 9 राउंड हुए हैं। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो 22 राउंड की गिनती हो रही है जिसमें अभी 9 राउंड की गिनती हुई है और इस 9 राउंड के बाद में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ चलिए वापस रुक करेंगे स्टूडियो का, जहां पर सहयोगी कीर्ति मौजूद है। बिल्कुल, लगातार हम तमाम आंकड़े आप सभी के बीच में रख रहे हैं और बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। अलीगढ़ जैसी सीट पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए, वो भी जो जीत का अंतर होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अभी तक ऐसे रुझान निकल कर के सामने आ रहे हैं। मैं एक बार तमाम जो हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं उनका मैं रुख करना चाहूँगी। राघवेंद्र जी, मैं आपसे सवाल मेरा आपसे है कि इस बार बीजेपी ने बागियों को खूब अच्छे से ऑपरेट किया है। लगातार यही आशंका जताई जा रही थी कि देखिए बागी जो है वो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन खेल तो नहीं बिगाड़ पाए। जो ऑपरेट किया वो बढ़िया किया। देखिए, विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी की है। अब कुछ कार्यकर्ता जो उत्तर हो गए थे, उन्हें टिकट मांगी थी, टिकट नहीं मिलनी थी, हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन वो नहीं माने थे। तो परिणाम स्वरूप हमारा जो संगठन है वो इस प्रकार का नहीं है कि वहाँ अराजकता चले, तो हम लोगों को उनको पार्टी से बाहर निकालना पड़ा।
लेकिन अभी लोकसभा चुनाव से पहले उनसे बात की जाएगी। अगर वो संगठन में काम करना चाहते हैं, हम लोग कभी भी कार्यकर्ता को निरीह नहीं छोड़ते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता अच्छा, पार्टी आप पर विपक्ष ने आरोप ये भी लगाया, जब आपने बागियों को बाहर का रास्ता दिखाया तो आप पर आरोप ये भी लगाया कि देखिए तानाशाही वाला रवैया चलता है बीजेपी में, तो कोई लोकतंत्र नहीं है अंदर भी और बाहर भी नहीं चल रहा है लोकतंत्र बीजेपी के शासन में। अब ये विपक्ष क्या कहता है, क्यों कहता है विपक्ष के ऊपर? विपक्ष तो बहुत कुछ कह रहा था। अब ये जो परिणाम जो बता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बता रहे हैं। हमारे संगठन में हमेशा इस तरीके की कार्रवाई होती रही है कि अगर जैसे जो भारतीय जनता पार्टी जो हमारी विचारधारा के साथ काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको हम लोग पुनः राघवेंद्र जी ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो जाएंगे आगे? सवाल ही नहीं उठता है। नगर निगम में हम लोग चलिए ठीक है, लगभग हर रोज ब्रिजेश जी, अलीगढ़ जैसी सीटें हैरान करती हैं, अलीगढ़ जैसी सीटें हैरान करती हैं, यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सहारनपुर अब मुझे लगता है हर तरफ भगवा ही भगवा है। एक दो सीटें बची थी जिसमें लग रहा था कि शायद कोई जो है बदलाव हो सके, लेकिन अब तो मुझे लगता है 17 में से 17 सीटें वो बीजेपी के खाते में जा रही हैं और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक बात बिल्कुल तय हो गया है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम थे या बीजेपी की अपनी जो स्ट्रेटजी थी वो पूरी तरीके से कामयाब हुई है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि ये चुनावों को, ये जो निकाय चुनाव थे, इसको सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, यानी 2024 से पहले इन चुनावों को सबसे ज्यादा अहमियत इसलिए दी जा रही थी क्योंकि इससे यूपी का मिजाज तय होगा। तो यूपी का मिजाज तो तय हो गया है कि यूपी का मिजाज क्या कहता है, जनता क्या कहती है। नगरों तक तो कम से कम एक बार फिर से जो है बीजेपी की अपनी जो है सरकार या बीजेपी की अपनी जो है जो दबदबा है वो कायम है।